एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस यानी कि एक ऐसी बीमारी जिसमें गर्दन से लेकर पूरा नीचे घुटने तक और कई बार एंकल तक बॉडी के सारे जॉइंट्स फ्यूज़ हो जाते हैं। मोबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाती है और यंग पेशेंट्स जनरली बॉयज़, क्योंकि लड़कियों में बीमारी कम होती है, तो यंग बच्चे इस तरह से चलते हैं। बहुत ही लिमिटेड हो जाता है इनका चलना फिरना, एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। इसी तरह अंकित हैं जो देहरादून से हमारे पास आए हैं, क्वालिफाइड हैं, बेंगलोर में एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। गुड लुकिंग बॉय, लेकिन एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से आप देख सकते हैं कि ही इज़ टोटली डिसेबल्ड। और दूसरी बात यह है कि जब ये चलते हैं तो इनके पैर बाहर की तरफ रोटेटेड रहते हैं, एक्सटर्नल रोटेशन में फिक्स हो गए हैं इनके हिप जॉइंट। तो खुद बता रहे हैं कि इनको किस तरह से तकलीफ़ होती है हिप जॉइंट में चलते हुए, किस तरह से इनको मुश्किलात आती हैं अपने काम करने में। और ये इस तरह ज़्यादा देर चल भी नहीं पाते हैं, क्योंकि जब पेशेंट का स्पाइन भी स्टिफ़ है, हिप भी स्टिफ़ है, तो इस तरह से मूवमेंट्स बहुत ही कम होती हैं। जब ज़रूरत होती है तभी चलते हैं। तो इसलिए आप भूल जाइए उन चीज़ों को कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी, रिक्रिएशनल एक्टिविटी, हॉबीज़, इन सब चीज़ों को इंसान भूल जाता है। फिर उसको सिर्फ डेली एक्टिविटीज़ की उठना है, तैयार होना है, काम पर जाना है, सिंपल। तो अंकित इज़ स्ट्रगलिंग फॉर लास्ट मैनी ईयर्स और अब हमारे पास आए हैं अपनी मदर के साथ। और अब देख सकते हैं कि स्पीड बहुत कम है और सीढ़ी चढ़ने में देखिए कितना इनको स्ट्रगल करना पड़ता है, बिकॉज़ फ्लेक्शन नहीं है हिप में। तो इनको बॉडी को रोटेट करके, टेढ़ा करके सिर्फ पंजे रखते हैं और दूसरे पैर के एंकल में थोड़ा फोर्स लगा कर ये धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ सकते हैं। इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। तो जनरली ये पेशेंट सीढ़ी अवॉइड करते हैं और अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत ही मिनिमल रखते हैं। बेसिकली यहाँ मूवमेंट नहीं है कोई। हाँ, यहाँ भी मूवमेंट है, ठीक है, नहीं आपका बिल्कुल ठीक है। नींद तो ये वाला भी ठीक है, लेकिन इसमें ऊपर दर्द हो रहा है। ये तो आवाज़ आ रही है अंदर अभी, वो इससे आ रही है। इससे आ रही है। तो लिम्ब लेंथ इज इक्वल, लिम्ब लेंथ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और बेसिक चीज़ है कि कितना पैर खुलता है और कितना खुल पाता है, लगभग 1.5 फीट के आसपास पैर आपका खुल जाता है। कितना मुड़ जाता है फ्लेक्शन, तो ये कमर ही उठानी पड़ती है आपको। हाँ, अगर पेल्विस को सीधा रखें तो आप मुश्किल से 20 डिग्री फ्लेक्शन कर पाते हैं। और इस साइड अच्छा, जैसे नीचे जा रहे हैं तो धीरे धीरे जाना पड़ता है। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं है, लेकिन पेन होता है तो इसलिए मैं अवॉइड करता हूँ ना। इसको मुड़िए, ये इसमें तो बिल्कुल मूवमेंट नहीं है। हाँ, इसमें पेन, ये एक्शन रोटेशन डिफॉर्मिटी है, एंकल पूरा टच कर रहा है जो साइड। तो ये अंकित का एक्सरे है बिफोर सर्जरी, जिसमें टिपिकल पिक्चर है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की। ऊपर से शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पाइन पूरा फ्यूज्ड है, आप देखेंगे पूरा स्पाइन, बम्बू स्पाइन यहाँ बन गया है। एसआई जॉइंट पूरे बिल्कुल फ्यूज हो गए हैं, देयर इज नो एसआई जॉइंट। और हिप जॉइंट में देयर इज नो जॉइंट स्पेस। तो इसीलिए इनकी मूवमेंट्स कम हो गई है, क्योंकि अब जॉइंट स्पेस ही नहीं है तो बॉल सॉकेट के अंदर मूव नहीं करती है, जैम्ड हो जाती है। अगर कुछ साल और वेट करते हैं अंकित, तो ये बिल्कुल दोनों बोन फ्यूज़ भी हो जाती हैं आपस में, इसमें ट्रैबिकुलर बन जाते हैं, लेकिन इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक फ्यूजन। तो इनकी मूवमेंट्स नहीं है। आप देखेंगे लेसर ट्रोकेंटर और पेल्विस के बीच में कोई गैप नहीं है। सो इसी वजह से इनकी मूवमेंट्स के लेग नहीं खुलते हैं, नीचे नहीं बैठ पाते हैं, छोटे छोटे स्टेप लेकर चलते हैं। तो यही हमारा चैलेंज इसमें रहता है कि हमें जब ये रिमूव करना है हेड, तो जब हेड को हम रिमूव करते हैं तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, क्योंकि आप देखिए ऑस्टियोपोरोटिक बोन है, पेशेंट ज़्यादा चलता नहीं है, कैल्शियम नहीं है, बोन बहुत सॉफ्ट है, तो इसमें कई बार फ्रैक्चर हो सकता है, या आप ओवर रीम कर सकते हो, आप अंदर जा सकते हो पेल्विस के। तो आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको वो डिमार्केशन का ध्यान रखना है कि हेड कब खत्म हो रहा है और एस्टेबुलम कब स्टार्ट हो रहा है। तो ड्यूरिंग सर्जरी उसकी बहुत ही फाइन इंडिकेशन मिलती है, जो एक्सपीरियंस के साथ आप समझ पाते हो। अगर आप पहली बार ये सर्जरी कर रहे हैं कोई भी सर्जन, तो दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, अदरवाइज तो आप अंदर तक जाएंगे और यहाँ डैमेज कर देंगे, या बोन इतनी सॉफ्ट मिलेगी कि आपके कप को होल्ड नहीं मिलेगा।
ये हम एक्सरे देख रहे हैं सर्जरी के 7 महीने बाद। नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट यूज़ हुए हैं और आपने देखा कि इसमें स्टेम काफ़ी बड़ा यूज़ किया हमने, बिकॉज जो बोन है वो हॉलो हो जाती है इन पेशेंट्स में, तो हमें बड़े साइज़ के इम्प्लांट्स यूज़ करने पड़ते हैं। और अब आप देखेंगे कि यहाँ पर कैल्शियम का जो पेडिस्टल जिसको हम कहते हैं वो बन गया है, यहाँ पर भी कैल्शियम डिपॉजिट है। दैट मीन्स इसको पूरा ग्रिप कर लिया बोन ने। इधर हमें थोड़ा डाउट था, इधर इनकी बोन क्वालिटी अच्छी नहीं थी तो हमें स्क्रूज डालने पड़े थे, बट अब वो पूरा इंटीग्रेशन हो गया है। तो अब अंकित पूरा वजन डाल रहे हैं इसके ऊपर, कोई पेन नहीं है। एंड नाउ ही हैज स्टार्टेड सिटिंग ऑन द फ्लोर ऑल्सो। तो MIS टेक्निक का ये फ़ायदा है कि एक तो इम्प्लांट लॉन्ग लास्टिंग है, दूसरा फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। और एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के फीचर्स आप देख सकते हैं, SI जॉइंट फ्यूज्ड है, पूरा स्पाइन फ्यूज्ड है। तो ये बेसिकली एक ऐसी प्रोसीजर है कि जो पहली बार में ही सबसे अच्छी होती है। अगर इसमें हम किसी भी टेक्निक या इम्प्लांट में कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं तो पेशेंट को लॉन्ग रन में उसका नुकसान होता है। और ये आप देखेंगे कि इधर जो हमने स्क्रू डाले हैं ब्लंट है, इधर जितने स्क्रूज डाले हैं शार्प हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो पेशेंट को इतना पता नहीं होता, पर हम फिर भी एक्सप्लेन करते हैं ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपका क्या ऑपरेशन हुआ है और उसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई हैं। कौन कह सकता है कि 7 महीने पहले अंकित मुश्किल से चल पाते थे। ना ही इज़ बैक टू नॉर्मल और जॉब कर रहे हैं, वापस बेंगलोर चले गए हैं, अपना काम कर रहे हैं, एंड ही इज़ एक्टिव एंड एन्जॉइंग लाइफ। So that is the biggest compliment for our surgical team, that we were able to deliver which Ankit and his family hoped for. तो जिस उम्मीद से आप लोग आते हैं, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि उसको पूरा करें। थैंक यू वेरी मच। तो हम हैं अंकित के साथ, जो अब से 7 महीने पहले हमारे पास आए थे। तो अंकित का एंकलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की वजह से दोनों हिप्स फ्यूज थे, मूवमेंट्स बहुत कम थी इनकी, काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट थी। दोनों हिप हमने रिप्लेस किए हैं और आज हम एग्जामिन कर रहे हैं 7 महीने के बाद। तो सबसे पहली चीज़ है कि लेग्स पहले तो नहीं खुलती थी इतनी, नहीं बिल्कुल नहीं खुलती थी, तो अभी पास भी ला सकते हैं और हम पूरा खोल भी सकते हैं। दैट इज़ वन थिंग जो एंकलोजिंग में जो पहली एडवांटेज मिलती है पेशेंट को। दूसरा, कोई फ्लैक्शन डिफॉर्मिटी नहीं है, दोनों नी टच कर रहे हैं बेड के ऊपर, एंड यू कैन सी कि पूरा पोस्चर अब बिल्कुल करेक्टेड है। दोनों नी बेंड करें, कमर उठाइए। सो दिस इज़ एज गुड लाइक एनी नॉर्मल पेशेंट। आ जाइए। अगर हम अब इनका मूवमेंट्स देखते हैं तो बिल्कुल अच्छी मूवमेंट है। पहले बिल्कुल फ्यूज़ थे, बिल्कुल कोई मूवमेंट नहीं थी इस साइड में, एब्सोल्युटली नॉर्मल मूवमेंट्स। और अब हम कोशिश करेंगे नीचे बैठने की। तो ये हम पहली बार कर रहे हैं सर्जरी के बाद। तो जी आपने पहले भी देखा था, कैसा था बच्चा? खुश हैं आप? हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यंग बच्चे का ऑपरेशन कराना एक बहुत बड़ा फैसला होता है। हाँ जी, बहुत सारा डर भी लगता है, डाउट भी होता है, पता नहीं ठीक होगा नहीं होगा। हाँ जी अंकित, फीलिंग मच बेटर। सारा काम कर रहे हैं? हाँ, सारा काम। जॉब करता हूँ। बेंगलोर काम करते हैं ना? इंडिपेंडेंट रहते हैं? हाँ, इंडिपेंडेंट रहता हूँ। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, गाड़ी वाड़ी सब काम कर रहे हैं जी। खुश? वेरी हैप्पी। इनिशियली इनकी बोन वीक थी, ख़ासतौर पर लेफ़्ट साइड में, और हमने इनको इनिशियली वेट डालने के लिए मना किया था कुछ दिन के लिए, बट आफ्टर दैट अब लेटेस्ट एक्सरे हमने देखा है तो उसमें बोन पूरा कंसोलिडेट हो गई है, कैल्शियम पूरा डिपॉजिटेड है। अब आप सारे काम कर सकते हैं फ्रीली। हाँ जी। अब हमें, और ये ऐसा इम्प्लांट है, नॉन सीमेंटेड इम्प्लांट है, तो ये लाइफ लॉन्ग है प्रैक्टिकली। ठीक है जी। हाँ जी। और कोई सवाल? खुश रहें, काम करें ऐसे ही, ठीक है, आगे बढ़ते रहें। थैंक्स अ लॉट सर, लाइक फॉर ऑल द थिंग्स। और हमारा जो ऑपरेशन का मतलब है सिर्फ ऑपरेशन नहीं है, इसका मतलब है कि जो बीमारी है इसके बारे में हम बिल्कुल भूल जाएं, एंड वी लुक फॉरवर्ड टू लाइफ कि हमें बहुत सारी चीज़ें और करनी है। इस उम्र में बहुत सारी चीज़ें और हैं लाइफ में करने की। तो हम नहीं चाहते कि यंग बच्चे बीमारी की वजह से बिस्तर पे बैठें या अपना काम छोड़ें। और अंकित को देख के बहुत सारे और भी बच्चे होंगे जो जिनको ये बीमारी है, उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि हमें डर को एक बार छोड़ देना चाहिए, ऑपरेशन का डर जो होता है, और हम इलाज कराएं प्रॉपर और आगे बढ़ें। ठीक है जी, थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू जी, सर। थैंक यू।